वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सास ससुर व साले पर ये केस करते ही पत्नी की अकल ठिकाने आ जाएगी। आइए जानते हैं कैसे। जैसे पत्नी 498A का केस करती है या फिर किसी अन्य धारा के अंदर केस करती है तो पति दबाव के अंदर आ जाते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। कई बार पत्नी झूठा केस भी फाइल करती है जब एक्चुअल में वो घटना होती ही नहीं। कोई मनगढ़ंत कहानियाँ या फिर प्लानिंग के तहत पत्नी ये केस करवाती है। ऐसे में पति खुद को डरा हुआ महसूस करने लगते हैं। अगर पत्नी कोई भी झूठा केस करती है तो आपके पास भी काउंटर ब्लास्ट करने का पूरा मौका होता है। अगर आप भी काउंटर केस करते हैं तो पत्नी बैक फुट पर आ जाएगी। पत्नी का झूठा केस कमज़ोर पड़ जाएगा और फिर पति का केस हावी होगा और पत्नी खुद को दबाव के अंदर महसूस करेगी। जब भी पति पत्नी के बीच में कोई डिस्प्यूट इस हद तक बढ़ जाता है कि दोनों का साथ में रहना मुश्किल हो जाता है, या फिर पत्नी अपने पति को छोड़कर चली जाती है, या वो जाते टाइम कई बार ऐसी धमकियां देकर जाती है कि मैं आपको फंसा दूंगी, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी, मैं आपको कहीं का भी नहीं छोड़ूंगी, और जो ज्वेलरी या इम्पोर्टेंट सामान होता है पत्नी उसी टाइम ले जाती है। जब वो जाने लगती है तो उसको लेने के लिए कई बार उसका भाई आता है, माता पिता आते हैं, या फिर कोई अन्य लोग भी आते हैं, और इन सब के सहयोग से पत्नी जाती है। अगर पत्नी ऐसा कुछ करती है तब पति को तुरंत एक्टिव हो जाना है। अगर पत्नी ऐसी एक्टिविटी करे तो आप उसका वीडियो तुरंत बना लें। अगर पत्नी गहने या फिर कीमती सामान लेकर जाए तो वो जिन लोगों के भी सहयोग से जा रही है उन सभी लोगों पर और पत्नी पर आप चोरी का केस भी दर्ज करवा सकते हैं। ये आईपीसी की सेक्शन 379, 380, 392 के तहत दर्ज होता है। अगर जब पत्नी गई तो उसके साथ 5 से ज़्यादा लोग थे तब आप लूट का मामला आईपीसी की सेक्शन 392 के अंतर्गत भी दर्ज करवा सकते हैं। जब पत्नी या उसके रिश्तेदार आपको गाली दें और आपके पास इसका वीडियो या फिर कोई ऐसा सबूत है तब आप आईपीसी की सेक्शन 506 या फिर 504 के तहत भी मामला दर्ज करवा सकते हैं। ऐसे में पत्नी और जो भी लोग पत्नी का सहयोग कर रहे हैं उन्हें 14 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही कानून से संबंधित जानकारियाँ पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।